हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो HPJOAIT एग्जाम का जो है वो सिलेबस लाए हैं। और ये जो सिलेबस है ये नए पैटर्न के ऊपर आधारित है, ना कि पुराने पैटर्न के ऊपर। क्योंकि इससे पहले जो JOIT का जो एग्जाम होता था, ठीक है, वो जो है उसमें कंप्यूटर का जो पोर्शन था वो बहुत ही जो है वो कम आता था। तो आज जो है हम आपके सामने जो है वो पूरा का पूरा जो है पैटर्न और सिलेबस क्या रह सकता है वो उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो ये नए पैटर्न पे है, ठीक है। जो मई 2020 में जो सरकार ने नई नोटिफिकेशन जो नया राजपत्र में जो RNP रूल चेंज किए हैं JOIT के, तो उसके आधार पे जो है हमने ये बनाया है, ठीक है। तो नए पैटर्न के आधार पे जो है कंप्यूटर सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 120, ठीक है। तो नए 170 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसको 85 मार्क्स का पेपर होगा। हर क्वेश्चंस के हाफ मार्क्स हैं। तो जो कंप्यूटर सेक्शन वाला पोर्शन है उसके 120 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो नॉन कंप्यूटर सेक्शन होगा उसके 50 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम जो 50 क्वेश्चंस हैं नॉन कंप्यूटर सेक्शन के उसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कंप्यूटर सेक्शन में जो मेजर पोर्शन है वो इंडिया जीके का होगा। 25 क्वेश्चंस लगभग जो है वो इंडिया जीके के आएंगे। वेरिएशन हो सकता है, 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 25 क्वेश्चंस जो है वो इंडिया जीके के आएंगे। हिमाचल जीके के 10 से 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने एवरेज के हिसाब से 12 क्वेश्चंस लगाए हैं। तो 37 क्वेश्चंस तो आपके इंडिया जीके और हिमाचल जीके के हैं। अगर हम उसमें करंट अफेयर भी जोड़ दें, 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आते हैं, तो लगभग हमारे 42 क्वेश्चंस जो हैं वो इंडिया जीके, हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स के हो जाते हैं, ठीक है। और बचे हुए 8 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के और 3 क्वेश्चन हिंदी के, 3 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है। तो ये पैटर्न है, हिंदी के 3 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 4 से 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। ये करंट अफेयर रिड्यूस भी हो सकता है, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 7 और 8 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन हमने मान के चल रहे हैं हम कि करंट अफेयर के जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी आपको बुक्स वगैरह के बारे में हमने बता दिया था। नॉन कंप्यूटर सेक्शन के लिए, इंडिया जीके के लिए आप जो है वो लूसेंट, अरिहंत, भारत दर्पण, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बुक लूसेंट अरिहंत की, इसके अलावा तरुण गोयल की बुक है। हिमाचल दर्पण के लिए आप जगमोहन भलोकरा की वंडरलैंड पढ़ सकते हैं, हिमाचल दर्पण पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव बुक्स जो है वो जगमोहन भलोकरा की। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन है, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण है, चाहे समसामयिक की है, कोई भी मैगजीन जो है वो आप लगा सकते हैं, या चाहे तो आप यूट्यूब के वीडियोस भी जो है वो देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आएंगे, मेन तो आपको वो टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक्स कवर कर लीजिए, बाकी तो ऑन द स्पॉट ही होते हैं ये, ठीक है। अगर एक बार आपको समझ आ गया तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, स्पेशली रीजनिंग के लिए बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के 3 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 3 क्वेश्चंस, ये स्पेसिफिक टॉपिक से आते हैं। उन 7 या 8 टॉपिक्स को वैसे भी मैंने आपको बता दिया था। हिंदी हिमाचल दर्पण है, इसके अलावा HG की बुक है ग्रामर की, और लूसेंट की है आपकी हिंदी की, सामान्य हिंदी की किताब, इसके अलावा HG की इंग्लिश की ग्रामर की है, इसके अलावा और भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं, ठीक है। रैन एंड मार्टिन की किताब है, अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। तो ये सारी बुक्स का मैंने आपको ऑलरेडी ब्यौरा दिया। तो ये नॉन कंप्यूटर सेक्शन की बात मैंने बताई थी। अब हम चलते हैं कंप्यूटर सेक्शन, जो कि बहुत ही कम आज तक जो है वो ज्यादातर सिर्फ जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है उन्हीं से ही उनको ही आता है। तो आज ही हम 120, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इसको 2 पार्ट में हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर का 50% जो सिलेबस है वो हम इस वाले में करेंगे, और नेक्स्ट वाले जो है उसमें भी हम जो सेकंड पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशंस है कंप्यूटर की, शब्द संक्षेप हैं, तो वो जरूर आते हैं। जैसे मान लीजिए डॉस की फुल फॉर्म पूछ ली, CPU की फुल फॉर्म पूछ ली, ठीक है, या बेसिक्स की फुल फॉर्म पूछ ली, या OS की फुल फॉर्म पूछ ली। कोई भी फुल फॉर्म जो है वो कंप्यूटर में आती है। तो पूरा का पूरा जो भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, आप वहां से जो है वो कंप्यूटर जो है उसकी फुल फॉर्म जो है किसी भी चैप्टर से पूछी जा सकती है। दूसरा है सेकंड, हमने इसको डिवाइड किया है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, जिसको हम कंप्यूटर की परिचय भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वर्क कैसे करता है वो, उसकी जो है विशेषताएं क्या हैं कंप्यूटर की, ठीक है, उसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, लिमिटेशंस यानी सीमाएं क्या हैं,
फिर उसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर का संरचना क्या है, उस स्ट्रक्चर में इनपुट है, आउटपुट है, ठीक है, उस कंप्यूटर संरचना में इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, मदरबोर्ड है, ठीक है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू है, ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये जो है आपका, ये सारा का सारा जो है, इसके अलावा कंप्यूटर बस है, ये सारा का सारा जो है इसका पार्ट है, कंप्यूटर संरचना का पार्ट है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग भी जो है वो कंप्यूटर संरचना से बाहर है, ठीक है। कंप्यूटर संरचना के बाद डेटा प्रोसेसिंग है। तो ये सारा का सारा जो है ये कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियां हैं वो अलग अलग, हमें एक एक पीढ़ी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसकी जो पीढ़ियां हैं उससे आए हैं, ठीक है, जिसको हम जनरेशन कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जनरेशंस। फिर कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, वर्गीकरण, अगर हम आकार के आधार पे क्या वर्गीकरण है, कार्य के आधार पे, जैसे कार्य के आधार पे 3 कंप्यूटर है, एनालॉग है, हाइब्रिड है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। इसके अलावा उद्देश्य के आधार पे, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल और उद्देश्य के आधार पे। फिर ठीक है, 3 चैप्टर हमने लोग टोटल जो सिलेबस को वो 16 चैप्टर में डिवाइड किया है। फिर है कंप्यूटर का जो है विकास हमने पढ़ लिया, ठीक है, कंप्यूटर का परिचय पढ़ लिया हमने, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स पढ़ लिए। फिर है कंप्यूटर हार्डवेयर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे पास है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस की बात कर लें तो कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, ठीक है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, ओएमआर, आप सभी एग्जाम देते हैं ओएमआर शीट पे, ओएमआर है, ओसीआर है, एमआईसीआर है, ठीक है। इसके बाद किम्बॉल टैग रीडर है, ठीक है, बार कोड रीडर है, वेबकैम है, बायोमेट्रिक सेंसर है, ठीक है। तो स्कैनर लिखा है यहाँ पे, बायोमेट्रिक स्कैनर भी है, सेंसर भी है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन और हेडसेट है, फैक्स है, मॉडेम है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आउटपुट डिवाइस में है। इसके अलावा इनपुट पोर्ट भी है और आउटपुट पोर्ट भी हैं। जैसे आउटपुट पोर्ट में आपके यूएसबी आ जाएगा, वीजीए आ जाएगा, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है। तो ये सारे जो हैं, ये सारा कुछ जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर में है, जिसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और पोर्ट है, जिसमें इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा जो सिलेबस है, ये चौथा हमने इसको डिवाइड किया है। फिर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमें सॉफ्टवेयर के प्रकार देखने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के फिर अलग से क्या प्रकार है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग से क्या प्रकार है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है, एक तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, दूसरा सिस्टम यूटिलिटीज है और तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो जो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइव आता है, ठीक है। अगर हम सिस्टम यूटिलिटीज की बात करें तो उसमें डिस्क कंप्रेशन आता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क क्लीनर आता है और एंटीवायरस आता है। और अगर हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की और डिस्क फ्रेगमेंटेशन भी है। और अगर हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है यानी भाषा अनुवादक है। तो ये सारे के सारे जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 हिस्से हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव्स, सिस्टम यूटिलिटीज में डिस्क कंप्रेशन, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। फिर बात हम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक तो जनरल पर्पस है और एक स्पेशल पर्पस, ठीक है।
तो जनरल पर्पस में बात करें तो वर्ड प्रोसेसर आ जाता है, प्रेजेंटेशन आ जाती है, स्प्रेडशीट आ जाता है, इमेज एडिटर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा डीबीएमएस है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। ये अभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की, ठीक है। उसके 3 हिस्से हो गए, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और स्पेशल पर्पस है। तो जनरल पर्पस में अभी हमने ऊपर पढ़ा वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर, डीबीएमएस, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ये हम ना आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। जैसे हमारे ये दोनों वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, सिलेबस जो है वो कंप्यूटर का टोटल सिलेबस वो आपको जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, 3-4 दिन 5 दिन। फिर है उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो इसमें जैसे पेरोल है, रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे का है, चाहे किसी का भी है, बस का है, रिपोर्ट कार्ड्स हैं, वो भी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग है, बिलिंग्स जो है की जाती है वो भी, होटल मैनेजमेंट है। तो ये काम भी जो है ये आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5वां हमने जो है वो चैप्टर बनाया था। इसके बाद हमारे आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहे थे। अभी तक हमने क्या कौन कौन से 5 टॉपिक्स जो है कंप्यूटर के जो है वो क्या बोलते हैं डिस्कस किए। पहला था कंप्यूटर एब्रीविएशंस यानी फुल फॉर्म्स जिसको कहा जाता है। दूसरा हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखा। तीसरा हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री यानी विकास देखा, ठीक है, इतिहास, जिसमें इतिहास है, उसके जनरेशन्स हैं, उसका वर्गीकरण है। चौथा हमने कंप्यूटर हार्डवेयर देखा जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पोर्ट्स हैं। फिर हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात की जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखा। सिस्टम के 3 हिस्से थे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर देखा। अब हम 5वां चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके प्रकार हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस के आधार पे, तो यूजर इंटरफेस के आधार पे 2 प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, CUI और GUI, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर के विकास या उसकी पीढ़ियों की बात करें, जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है BPOS, TSOS, RTOS, MPOS, ठीक है, BOS और DOS, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस आप सभी जानते हैं, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो हो गए प्रकार यूजर इंटरफेस के आधार पे और कंप्यूटर की पीढ़ियां यानी जनरेशन या फिर उसके विकास के आधार पे। अगर हम उसके कामों की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो कौन कौन से या उसके कौन कौन से कार्य होते हैं उसके। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। यूनिक्स, इन सब की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। यूनिक्स की क्या फुल फॉर्म है? MS DOS हमारा महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज हमारा महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनेक्स है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, BOSS। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर संरचना है, इनपुट, हार्ड, आउटपुट, मेमोरी, मदरबोर्ड, CPU, इसके ऊपर क्वेश्चंस आया। कंप्यूटर की जनरेशन्स के ऊपर क्वेश्चन आया, उसके हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया। इनपुट डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक बार जो है वो इसको कवर कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यूनिक्स, MS DOS, MS विंडोज, लाइनेक्स, बॉस और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कुछ जो हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जैसे एंड्रॉयड है, आप लोग सभी आजकल एंड्रॉयड, iOS है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, ठीक है, सिम्बियन है। तो ये कुछ हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर हम MS DOS कमांड की बात करें तो कई प्रकार की कमांड हैं, जैसे इंटरनल कमांड है, एक्सटर्नल कमांड है और बूटिंग, ठीक है। बूटिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने 6ठे चैप्टर में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखे, यूजर इंटरफेस के आधार पे, कंप्यूटर की पीढ़ी और विकास के आधार पे कार्य देखे, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, MS DOS के इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में। फिर बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तो लो लेवल की लैंग्वेज है, निम्न स्तरीय भाषाएं हैं।
फिर मशीनी लैंग्वेज आती हैं और असेंबली लैंग्वेज आती है। फिर कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर्ट्रन है, एल्गोल है, कोबोल है, बेसिक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बेसिक्स की, पास्कल है, ठीक है, फिर सी है, C++ है, जावा है, LISP है, फिर है प्रोलोग है, ठीक है, इसके अलावा RPG है और लोगो है। तो ये कुछ हाई लेवल की जो है ये भाषाएं हैं। और भाषाओं की जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वैसे भाषाओं की डेवलपमेंट की भी पीढ़ियां हैं अलग अलग। इसके अलावा एरर है, एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, तो ये भी हमने जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको कवर किया है, ठीक है। हमारे टोटल 16 हमने इसको पूरे सिलेबस को, कंप्यूटर का जो 120 का सिलेबस है उसको हमने टोटल 16 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहले जो पार्ट 1 अभी आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं पहले 8 चैप्टर, ठीक है। जो बाद में एक और सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के 8 चैप्टर जो है वो डिस्कवर करेंगे। लास्ट अभी फिलहाल हम 8वां जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी का माप, जैसे बिट्स है, ठीक है, बाइट्स है, फिर MB है, KB है, पहले तो किलोबाइट्स है, फिर मेगाबाइट्स है, फिर GB है, आजकल डाटा GB में आ रहा है, तो ये कितना कितना होता है। फिर मेमोरी का जो अनुक्रम है वो है, फिर इसके बाद मेमोरी कितने प्रकार की होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, ठीक है, रैम है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम है, रोम है, कैच है, वर्चुअल है, फ्लैश है। तो कैच, वर्चुअल, फ्लैश एक है, फिर उसके बाद रैम, रोम और कैच, वर्चुअल, फ्लैश। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो जैसे मैग्नेटिक है, ठीक है, जिसमें हार्ड डिस्क आ गया, फ्लॉपी, ये मैग्नेटिक के ही पार्ट हैं सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, ये सारा जो है ये मैग्नेटिक जो है मेमोरी का हिस्सा है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में 2 होती है, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। तो सेकेंडरी में, प्राइमरी में तो हमने पढ़ ली, मेमोरी के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे ऊपर अभी हमने देखा रैम, रोम, ठीक है, रैम है, रोम है और कैच, वर्चुअल, फ्लैश है। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक है और ऑप्टिकल है। तो मैग्नेटिक में कौन कौन से हैं, हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, ठीक है, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टेप है। और ऑप्टिकल में हम बात करें तो DVD है, ठीक है, CD है, ब्लू रे डिस्क है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, सॉरी, ये CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। और तीसरी है मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक होगी, ऑप्टिकल है, सॉलिड स्टेट मेमोरी भी है हमारे पास, पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव आप इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है ये भी सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी के 3 हिस्से हो गए, मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया और सॉलिड स्टेट स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो है मैग्नेटिक में हमारी हार्ड ड्राइव आ गई, फ्लॉपी है, मैग्नेटिक टेप है, हार्ड, ठीक है, डिस्क है। ये पहले यूज होती थी, आजकल ये बंद हो गई है मैग्नेटिक वाली ना। दूसरा ऑप्टिकल में CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, ये भी पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी, CD, DVD प्लेयर, अब ये भी बंद हो गया। अब आजकल हम ज्यादातर यूज करें सॉलिड स्टेट वाली मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की तो हमने बात कर ली, रैम, रोम, कैच, फ्लैश और वर्चुअल। तो ये हमारा जो है ये पहले हमने 8 चैप्टर है। बाद में इसके बाद अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, MS विंडोज है, ठीक है, उसमें उसके पार्ट्स हैं, विंडो प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी कीज हैं, शॉर्टकट की कीज है, फिर MS ऑफिस है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, डाटा बेस है, डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ठीक है, और कंप्यूटर के जो शब्दावली हैं वो हैं। तो टोटल हमारा यही, इसी तरह से हमने पूरे के पूरे कंप्यूटर सिलेबस को जो है वो डिसाइड किया है, ठीक है। अगर हम पूरे कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ से जो है वो पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। तो एक तो जो है आपका कंप्यूटर संरचना से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कंप्यूटर का जो संरचना है, ये तो अभी हमने जो है कंप्यूटर का जो, यहाँ से चलते हैं अध्याय 3 पे आ गए हम, कंप्यूटर की संरचना, सेकंड चैप्टर जो है कंप्यूटर परिचय में। तो जैसे ये CPU है, ALU है, तो मदरबोर्ड है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी से क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी का एक अलग से चैप्टर भी है हमारा, तो मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, मदरबोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मेमोरी, मदरबोर्ड के अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वो बता रहा हूँ। CPU के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं, ALU के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आए हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के इतिहास के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, उसकी जो जनरेशन हैं, पीढ़ियां हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है,
ठीक है, आकार के, कार्य के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। फिर इनपुट डिवाइसेस जो है, फिर जैसे हार्डवेयर में आ गए हम चौथे चैप्टर में इनपुट डिवाइस। तो जैसे ये हम पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको दे देंगे, तो इससे आपको जो है वो पढ़ने में आसानी होगी। सिलेबस के आधार पे जो भी ये 4-5 पेज का सिलेबस है, तो उसके आधार पे जो है वो आप आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा आपने कवर किया। फिर जैसे कीबोर्ड है, ठीक है, हम इसके ऊपर वीडियोस लेकर आएंगे, कोई अलग से लेकर आएगा आपके लिए एक एक वीडियोस जो है, एक एक टॉपिक। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ऊपर ही 3-4 वीडियोस बन सकते हैं, माउस के ऊपर वीडियोस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियोस जो है हम लेकर आएंगे, कोई और लेकर आएगा, ठीक है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन आपके न केवल उसमें 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको विद फोटोग्राफ्स वो दिखाया जाएगा और साथ ही साथ उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, मैं भी जो है नॉन जो इसका पार्ट है कंप्यूटर पार्ट का, उसका हिस्सा रहूंगा जो आईटी में, और भी जो जैसे ओपन सुपरवाइजर है और एग्जाम है, मैं उसका वीडियोस जो लाते रहूंगा। ठीक है, पर ये आपका जो है वो कोई और लेकर आएगा, तो ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। बाकी मैं भी टच में, ऐसा नहीं है कि कोई कोई आपको जो है वो अलग से वीडियोस है, विद अच्छी तरह से जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है बहुत आए हैं। लाइट पेन के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर आउटपुट डिवाइस की बात करें हम, तो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के ऊपर क्वेश्चन आया है। फिर अगर हम पोर्ट की बात करें तो जैसे पोर्ट है तो इसमें जो आउटपुट पोर्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, खासतौर पे जो सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमारा जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की गई है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आए हैं, तो नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ये जैसे एप्लीकेशन 2 तरह के हैं, जनरल और स्पेशल पर्पस। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, खास तौर पे एमएस डॉस के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके अलावा जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे सिम्बियन है, ब्लैकबेरी है, एंड्रॉइड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। और फिर बूटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, बूटिंग के ऊपर क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। फिर अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा है उसमें जैसे C++ है, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, जावा के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम मेमोरी की बात करें तो रैम और रोम, ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो भाषा की पीढ़ियां हैं, तो रैम और रोम के ऊपर जो प्राइमरी मेमोरी है उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो 3 तरह की मैंने बता दी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। तो मैग्नेटिक अब यूज नहीं होती, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप। ऑप्टिकल की बात करें तो CD, DVD, अब ये भी बहुत कम यूज में है। तो पेन ड्राइव जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो काफी सारे हैं। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, MS ऑफिस है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है, डेटा कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है। तो ये सारे, और कंप्यूटर जो है जो शब्दावली है उसके ऊपर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में जो है ये भी सिलेबस आएगा। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब आप एक एक करके पढ़ेंगे तो जो है वो इजिली ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस सारा का सारा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आएंगी तो आपको भी पता लगेगा। हाँ, इसके लिए जो है थोड़ा सा आपके पास पता होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल कम से कम हो, जिससे आपको वो चीजें पता लगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।